बार वही चीज ट्रिगर दबाएगी कि हाँ यार ये तो मैंने पहले पढ़ा था, ये इन्होंने पहले बताया था। और जब वो चीज आपको समझ में आएगी तो आपको ये वर्ड तो माइंड में पहले पहुंच चुका है, अब आपका अर्थ कंसेप्ट मतलब क्लियर हो जाएगा। जब अर्थ क्लियर हो जाएगा तो आपको मीनिंग रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल अप्लाइड नॉलेज हो जाएगा। यानी आपको ना कभी रखना पड़ेगा मीनिंग को, और ना कभी कोई भी चीज में मतलब किसी भी चीज में रट्टा आपको मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे हम कहते हैं कंसेप्ट अप्लाइड नॉलेज। ठीक है, वेलकम बैक। आई एम अमन फ्रॉम एसीएल इंस्टीट्यूट, IMT चौक, मानेसर। दोस्तों अभी तक जो कुछ हमने सीखा, जो कुछ हमने समझा, वो सब कुछ था एक नॉलेज। यानी आपको नॉलेज के लिए जो कुछ हमने सिखाया वो सब कुछ नॉलेज के लिए था। अब जब हम वो चीज का ज्ञान कर चुके हैं, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना अप्लाइड नॉलेज, यानी प्रैक्टिकल वे में। ठीक है ना, अब हम प्रैक्टिकल में वे में अपना सीखना स्टार्ट करेंगे और मजे से सीखते हुए चलेंगे। तो आज मैंने कल आपको जो क्लास थी उस क्लास में लास्ट में आपको प्रोनाउंसिएशन ऑफ ए यानी जो प्रोनाउंसिएशन ऑफ वॉवेल्स का वो किया, सीरीज स्टार्ट की थी। तो मैंने ए का स्टार्ट किया था। ए में मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट बता दिए थे। मैंने एक आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि जब किसी 5 लेटर्स से अधिक मतलब 5 लेटर्स से जो अधिक का कोई वर्ड है उसके अंत में यदि AN AL AR ANT या ANCE मतलब यदि इनमें से कोई भी चीज आती है 5 लेटर्स से अधिक के वर्ड में, जो उसमें जो वर्ड है उसमें यदि ये चीज कोई आती है तो हम उसमें जो ए का उच्चारण है, ए का उच्चारण हम आ पढ़ते हैं। ये मैंने आपको कल जो पहला कंसेप्ट था उसमें यह बताया था। सेकंड मैंने बताया था कि जब कोई भी वर्ड हो, किसी भी मतलब कोई भी वर्ड हो जो ए से शुरू होता हो, कोई भी वर्ड हो ए से शुरू होता है तो उसका उच्चारण साधारणतः या तो आ होगा या फिर ए होगा। मतलब कोई भी वर्ड हो, मैंने बताया था कि कोई भी वर्ड हो जो ए से शुरू होता हो, कोई भी वर्ड हो जो ए से शुरू होता तो उसका साधारण उच्चारण आ होगा या ए होगा। मैंने आपको ये 2 प्रैक्टिकल बताए थे। इसमें जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे साधारण में जैसे हमारा एप्पल, APPLE एप्पल, एप्पल माने सेब, यानी तो एप्पल हो गया। ठीक है, एप्पल यानी क्या हो गया, देखो ये सॉरी ये हो गया हमारा, ये हो गया एप्पल और ये हमारा बना दिया, ये अप्लाइड नॉलेज है। ठीक है, तो हम अप्लाइड नॉलेज को देखो, छोटी सी हमारी क्लास होगी, भले ही हम 10 मिनट की या 8 मिनट की या 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट जो कुछ या 15 मिनट 20 मिनट की जैसी भी करेंगे, लेकिन हम बढ़िया तरह से सीखेंगे, समझेंगे, है ना। आपको पेशेंस रख के सीखना है। और मैंने इसमें एग्जांपल जैसे आपको दिया था, प्रिंसिपल हो गया, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि प्रिंसिपल ही हो। प्रिंसिपल हो गया था, इसमें देखो AL आ रहा है तो AL मतलब प्रिंसिपल ऐसे। सॉरी प्रिंसिपल, ये होगा इसका उच्चारण, यानी प्रिंसिपल। ऐसे कोई भी ले लो आप एग्जांपल। तो आपको यदि ये कोई भी वर्ड इनमें से कोई भी छोटी चीज दिखाई पड़ जाए अंत में, यानी जो भी वर्ड कोई भी वर्ड हो उसमें यदि अंत में ये चीज दिखे तो आप उस लास्ट का उच्चारण आपको ऐसे ही करना है, यानी आ के रूप में। ठीक है ना। और नेक्स्ट कंसेप्ट मैंने बताया था, जैसे ए और आ, जैसे ए से कोई भी वर्ड स्टार्ट होता हो तो उस ए आ वो ए का उच्चारण आ या ए होता है। यानी कि जैसे मैंने बताया था एप्पल, वैसे जैसे मैंने बताया था आपको अवॉइड, यानी ए कैसे ऐसे इसका उच्चारण होगा अवॉइड। ठीक है, तो ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को सीखते हुए चलेंगे। देखो अब मैं जो आपको अप्लाइड नॉलेज ही दे रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि आप एक क्लास को पढ़ें और एकदम से भूल जाएं। इसलिए मैं सोच रहा हूँ छोटे छोटे, यानी एक कंसेप्ट 3 कंसेप्ट 2 कंसेप्ट लेके हम चलेंगे और जल्दी से सीखते हुए चलेंगे। तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी, क्योंकि आप अच्छी तरह से सही पाएंगे, बेहतर तरह से समझ पाएंगे। अब आपको ये मेरे ख्याल से 100% ये दोनों
कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। कौन सा, देखो देखो अब हम रिवीजन ज़्यादा करेंगे, रिवीजन पर मैन फोकस होगा, क्योंकि रिवीजन करेंगे तभी आपके माइंड में जो है ना जाएगी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ चलो कि यदि जब कोई वर्ड है, जब कोई वर्ड है मतलब 5 लेटर्स का या 5 लेटर्स से अधिक का हो सकता है कोई भी वर्ड, उसमें यदि लास्ट में ए एन ए एल ए आर ए एन टी या ए एन सी हो, ठीक है, तो उसमें ए का उच्चारण क्या होगा? क्या होगा ए का उच्चारण? जल्दी से बताओ, कमेंट करो जल्दी से, क्या होगा? ठीक है ना। तो सेकेंड हमारा है कि कोई भी वर्ड हो, कोई भी वर्ड हो जो ए से शुरू होता हो, यानी कोई भी वर्ड है जो ए से शुरू होता है, उस ए का उच्चारण उसमें क्या होगा? उस ए का उच्चारण उसमें क्या होगा? जल्दी से, ठीक है, मतलब उस ए का उच्चारण होगा या तो ए होगा या फिर आ होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एप्पल हो गया या अवॉइड हो गया, या कोई भी आप जो ए से वर्ड शुरू होता हो जिसमें आप देख लें तो आपको पता होगा जो सामान्य वर्ड होगा वो ऐसे ही होगा। अब नेक्स्ट मैं आपको रूल बताता हूं जल्दी से। नेक्स्ट हमारा है कि कोई भी वर्ड हो, मतलब कोई भी वर्ड हो जो ए से स्टार्ट, मतलब जब किसी वर्ड में, जब कोई वर्ड ए ई से स्टार्ट होता है, ठीक है, जब किसी वर्ड के शुरू में ए ई आए, ठीक, मतलब शुरू में, जैसे देखो एक, अब मैं आपको 2 ही वर्ड दे रहा हूं और बताना मुझे। अब आप मुझे बताइए कि इसका उच्चारण क्या होगा और इसका उच्चारण क्या होगा। जल्दी से कमेंट में यार कीजिए, इसका उच्चारण क्या होगा और इसका उच्चारण क्या होगा। मैं ये समझ पा रहा हूं कि मेरे कुछ दोस्त या तो इसे आएजिस करके पढ़ते होंगे या फिर इसे एजिस करके पढ़ते होंगे, लेकिन ये दोनों ही रॉन्ग है। इसका उच्चारण बताइए। चलिए आप पढ़ेंगे रॉन्ग। अब देखो मैं बताता हूं जल्दी से। देखो जब किसी वर्ड के शुरू में ए ई, मतलब जब कोई वर्ड ए ई से शुरू हो, है, तो उस वर्ड का उच्चारण होगा ई, मतलब इस ए ई का उच्चारण क्या होगा? इस ए ई का उच्चारण होगा ई। जब किसी वर्ड के शुरू में ए ई आए तो उस ए ई का उच्चारण ई होता है, ठीक है। लेकिन जब किसी वर्ड के शुरू में ए ई आए और उससे आर जुड़ा हो, यानी ए आर जुड़ा हो जब इससे, तब इस ए ई का उच्चारण हो जाता है ए आर, ए आर। अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि इसे हम क्या पढ़ेंगे। इसे हम पढ़ेंगे ईजिस। आप कुछ लोग सोच रहे होंगे इसे, ये तो जी है और गा से जी बनती है, तो इसे जा क्यों पढ़ रहे हैं? जा से तो जे बनता है। मैंने आपको जब एबीसीडी बताई थी शुरुआत की क्लास में, याद कीजिए, तब मैंने आपको बताया था कि जा से जी भी बनती है और जा से गा से भी जी बनती है। यानी अभी जब हम अप्लाइड नॉलेज में जब कॉन्सोनेंट्स वाले पार्ट पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कहां पर जी बनती है, कहां पर वो बनती है, ग बनता है, ठीक है। तो आपको इसका उच्चारण हो गया एजिस और इसका उच्चारण हो गया हमारा एयरीफाई। देखो एयरीफाई, ये हमारा हो गया एयरीफाई। एरोप्लेन, एरोप्लेन, आपने एरोप्लेन की तो मीनिंग बहुत बार पढ़ी होगी ना, एरोप्लेन हो गया। ऐसे ही आपको ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं? मुझे उम्मीद है कि आपको मैं समझाने में सक्षम हो पा रहा हूँ, कि मैं आपको समझा पाया ये, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम अपने नए कॉन्सेप्ट को। चलिए अब मेरा नेक्स्ट जो है रूल वो है, पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अप्लाइड नॉलेज को पढ़ना है हमें, इसलिए
ठीक है, ये तीन एग्जाम्पल देख लीजिए। अच्छा बताइए इनका उच्चारण क्या होगा? कुछ लोग तो या तो पस्ट पढ़ेंगे या फिर पास्ट पढ़ेंगे, लस्ट पढ़ेंगे या लास्ट पढ़ेंगे, है ना। इसे इसे क्या पढ़ेंगे? कस्केट पढ़ेंगे या कास्केट पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक और रूल बताता हूं। जब किसी वर्ड में ए के बाद, मतलब जब किसी वर्ड में ए के बाद एल, आर, एस और टी, जब किसी वर्ड में ए के बाद एल, आर, एस, टी आए, एल, आर, एस, टी आए, तो उस ए का उच्चारण होता है हमारा आ। ठीक है, आ गया समझ में? यानी जब किसी वर्ड में एल, आर, एस, टी आए, जब किसी वर्ड में एल, आर, एस, टी आए और उससे पहले ए हो, यानी ए के बाद एल, आर, एस, टी आए या एल, आर, एस, टी से पहले ए हो, बात एक ही है ना, तो उस ए का उच्चारण हमारा आ होता है, यानी आ बड़ा वाला। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? तो इसे पढ़ेंगे पास्ट, इसे पढ़ेंगे लास्ट, इसे पढ़ेंगे कास्केट। आपने सही पढ़ा, ठीक है। तो अब हम जल्दी से बढ़ते हैं अपने नए कॉन्सेप्ट की ओर। ठीक है, आपको मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये सारी चीज समझ में आ रही होगी और बढ़िया तरह से समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो चलते हैं नए। जो हमारा नया कॉन्सेप्ट है वो है, चलिए पहले मैं एग्जांपल देता हूं आपको। HAUL, HAWK, PRAUM, चलिए पहले आप इन सभी की उच्चारण बताइए, इन्हें हम क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे इन सभी को? ठीक है, कुछ लोग तो गलत पढ़ पा रहे हैं, कुछ लोग सही पढ़ पा रहे हैं। यानी जैसे कि देखो, अब मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूं। जब किसी वर्ड में ए से, यानी जब किसी वर्ड में ए से यू या डब्ल्यू, जब किसी वर्ड में ए से यू या डब्ल्यू जुड़ा हो, यानी जब किसी वर्ड में ए से यू या डब्ल्यू जुड़ा हो, तो उस ए यू या ए डब्ल्यू का उच्चारण, उस ए यू या ए डब्ल्यू का उच्चारण साधारणतः अ होता है, अ। ठीक है, समझ में आया? यानी जब किसी वर्ड में ए से यू या डब्ल्यू जुड़ा हो, तो उस ए यू या ए डब्ल्यू का उच्चारण साधारणतः हमारा अ होता है। जैसे इसे पढ़ेंगे हम हॉल, इसे हम पढ़ेंगे प्रॉन, इसे हम पढ़ेंगे पॉज या पॉज, कुछ भी पढ़ सकते हैं आप। इसे पढ़ेंगे हम हॉक। ठीक है, क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है? मैं इसीलिए आपको सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पर आपके माइंड में पहले ये सारे वर्ड जो हैं चले जा रहे होंगे, उसके बाद मैं आपको देता हूँ कंसेप्ट, जिससे आप समझ पाएंगे कि हाँ जो ये आ रहा है, ये आ रहा है और ये आ रहा है और ये आ रहा है, सभी में कॉमन मिल रहा है आपको, या तो ए डब्ल्यू होगा या ए यू हो रहा है। ठीक है, तो यानी जब किसी वर्ड में ए से ए यू या ए डब्ल्यू जुड़ा होता है, तो हम उस ए यू या ए डब्ल्यू का उच्चारण अ करके पढ़ते हैं, अ। ठीक है, तो हॉल हो गया, प्रॉन हो गया, पॉज हो गया, या हॉक हो गया, या कोई भी आपके पास सो एग्जाम्पल यानी कोई भी वर्ड हो, तो आप उसका उच्चारण इसी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, मेरा सिर्फ एम है कि आपको समझा देना कि कैसे हम इसका उच्चारण करेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे उच्चारण समझ में आए होंगे और आप पढ़ने का प्रयास करेंगे। आप अपनी किताब को उठाइए। देखो, मैं लर्निंग के सबसे पहले छोटे से 2 स्टेप दे देता हूँ। हर रोज हम कहीं ना कहीं 1-2 स्टेप कवर करते रहेंगे। ठीक है,
लर्निंग का सबसे पहला स्टेप है कि कोई भी चीज़ हो उसे ऑब्जर्व करना सीखिए। ऑब्जर्वेशन ही बहुत बड़ी टेक्निक है। हर चीज़ को ऑब्जर्वेशन करना सीखिए। देखिए, आप इंग्लिश की किताब उठाइए, आपको पता है कि आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप समझ तो वैसे नहीं पाएंगे, ठीक है। यदि आप इंग्लिश समझ नहीं पाएंगे तो आप पढ़ना क्यों चाहेंगे? क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रही तो आप क्यों पढ़ेंगे वो चीज़। लेकिन मैं कहता हूँ ऑब्जर्वेशन करना सीखिए। आप किताब उठाइए, सिर्फ आप देखिए उसे, सिर्फ देखिए वर्ड, जिसमें आपको ये चीज़ें कुछ चीज़ें कॉमन मिलेंगी, जिसमें जो जो मैंने अभी आपको कंसेप्ट बता दिए वो उनमें से कोई भी चीज़ आपको कॉमन मिल रही है तो तुरंत आप देखिए उसे, पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए। आपको भले ही उसका मीनिंग ना पता हो, सिर्फ आपको पढ़ना है, आपके माइंड में बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। जब मैं आपको वोकैब कराऊंगा, मतलब वोकैब स्टार्ट अब हम करेंगे, तो जब मैं आपको वोकैब कराऊंगा तो आपके माइंड में वही चीज एंटर करेगी, बार बार वही चीज ट्रिगर दबाएगी कि हाँ यार ये तो मैंने पहले पढ़ा था, ये इन्होंने पहले बताया था। और जब वो चीज आपको समझ में आएगी तो आपको ये वर्ड तो माइंड में पहले पहुंच चुका है, अब आपका अर्थ कंसेप्ट मतलब क्लियर हो जाएगा। जब अर्थ क्लियर हो जाएगा तो आपको मीनिंग रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल अप्लाइड नॉलेज हो जाएगा। यानी आपको ना कभी रटना पड़ेगा मीनिंग को, और ना कभी कोई भी चीज में मतलब किसी भी चीज में रट्टा आपको मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे हम कहते हैं कंसेप्ट अप्लाइड नॉलेज, ठीक है। और सेकेंड है कि आप इसे रटने की कोशिश ना करें, आप इसे हर रोज थोड़ा थोड़ा देखें, थोड़ा थोड़ा देखें। अगर आप वीडियो बार बार देखते हैं, जैसे गाना सुनते हैं वैसे वीडियो देख लीजिए, आपको 100% सारी चीजें माइंड में आ जाएंगी। यदि आपने एक बार ये सारी चीजें सब सही से प्रोनाउंसिएशन सीख लिया तो मैं गारंटी देता हूँ आपको इंग्लिश सीखने से कोई नहीं रोक पाए। तो मिलूंगा आपको नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।